गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th मैथमेटिक्स का देखिए आप लोग अपने एक्सरसाइज 1 संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसका विविध प्रश्नावली हल कराने जा रहा हूँ। विविध प्रश्नावली में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 10 प्रश्न हैं। 5 आज आप लोगों को हल कराऊंगा, 5 अगले वीडियो में आप लोगों को हल करके बताऊंगा। तो इसमें देखिए जो पहला है दिया, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को P बाई Q के रूप में लिखें। ये जो संख्या दी गई है दशमलव में, इसको किस रूप में लिखना है? P बाई Q के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका हमने आप लोगों को बताया था कि किसी संख्या को P बाई Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में हल कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हल कराए हैं। आज फिर आप लोग देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले पहला जो दिया हुआ है क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है 0.675। क्या है? 0.675। इसको हमको बदलना है, किस रूप में करना है? P बाई Q के रूप में। तो सबसे पहले सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जो दशमलव है उसके नीचे आप क्या लिख दीजिए? 1। क्या लिखेंगे? 1। और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतना क्या करिए? 0 बढ़ा दीजिए। दाएं साइड जितनी संख्याएं हैं, जितने डिजिट्स दिए गए हैं उतना क्या करिए? 0 बढ़ा दीजिए। तो 1 2 3, 3 था, 3 हमने बढ़ा दिया। 3 संख्याएं हैं, 3 0 हमने बढ़ा दिया। अब यहां से दशमलव क्या होगा? हट जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 675 बटे 1000। क्या लिख सकते हैं? 675 बटे 1000। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए काट के। 5 से ये दोनों कट जाएंगे। देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और फिर 2 5 पचहा 25। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 135 होगा। और इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 200। कितना आया? 135 बटा 200। लेकिन अभी भी जो 200 है और 135 है ये दोनों छोटा हो जाएगा। किससे? 5 से फिर कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 5, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। कितना आ जाएगा हल? 27 बटा 40। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 27 बटा 40। दशमलव में अगर दिया गया है कोई वैल्यू, उसको अगर आपको भिन्न के रूप में P बाई Q के रूप में लिखना है, बहुत ही आसान तरीका है। जहां दशमलव दिया गया है उसके नीचे आप 1 लिखें। उसके बाद दाएं साइड जितने डिजिट्स दिए गए हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। और बाद में उसको अगर कटने लायक है, छोटा होने लायक है, तो आप क्या करेंगे? जिस भी संख्या से वो दोनों कटते हैं उनको काट करके छोटा करके लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चंस का पहला भाग था। दूसरा देखिए, पहले क्वेश्चंस का दूसरा भाग। पहले क्वेश्चंस का दूसरा भाग है 0.00026। क्या है? 0.00026। दशमलव कहां पे लगेगा बच्चों? सॉरी, 1 कहां पे लिखा जाएगा? दशमलव के नीचे। अब यहां पे कितने 0? 1 2 3 4 5 0 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5। दशमलव क्या होगा? यहां से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 26 बटा 1 2 3 4 5, 1 लाख। ये कितना है? 1 लाख है। 26 बटा 1 लाख। इसको 2 से काट सकते हैं, 13 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 बटा 50,000। 13 बटा क्या लिख सकते हैं? 50,000। सेम उसी तरीके से मैंने हल कराया। दशमलव के नीचे 1 लिखिए, बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिख के इसको छोटा कर दीजिए। काट के क्या कर दीजिए? छोटा कर दीजिए। अगला सवाल 15.75 क्या है?
15.75। तीसरा सवाल है 15.75। इसको भी सेम वही तरीका बच्चों, दशमलव के नीचे एक, कितने डिजिट्स हैं 2, यहाँ पे 2 जीरो, दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो अब हम इसको किससे काटेंगे, देखिए किससे कट सकता है 5 से, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, फिर 7 उतारेंगे 7 में भाग देंगे 5 एकम 5, फिर 25 315/20। अभी भी ये क्या होगा 5 से कट जाएगा, अभी भी 5 से दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 30, 5 तिहाई 15 बटे 5 चौक 20, 63/4। ये सभी हमारे किस रूप में आ रहे हैं, P/Q के रूप में आ रहे हैं। आपका तीसरा भाग, पहले क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट भी हो गया। अब देखिए चौथा, पहले क्वेश्चंस का चौथा पार्ट। पहले क्वेश्चंस का चौथा भाग क्या है 8.0025। हम क्या करेंगे, वही फार्मूला, एक के नीचे दशमलव के नीचे एक, कितने डिजिट्स 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आपके हो गए। अब देखिए दशमलव हट गया, 5 से क्या होगा दोनों कट जाएंगे, इसको 5 से काटिए 5 दूनी 10, 2000 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 2000, और इसको 5 से काटिए 5 एकम 5, 3 होगा 5 6 30, जीरो है, जीरो में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, 2 करेंगे तो उसमें भी नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे, फिर अब हम 5 उतारेंगे, ठीक ना, फिर क्या करेंगे 5 उतारेंगे, तो 5 में जब उतारेंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 से हम काटे 16,025 बटे 16,005 बटे कितना है 2000। अभी भी ये किससे कट जाएगा, 5 से एक बार और कटेगा, 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 1 2, 5 तिहाई 15, 1 2 आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 जीरो होगा तो कितना जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, फिर जीरो उतार देंगे 5 एकम 5, कितनी बार जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 1 जीरो, ठीक ना, 5 तिहाई 15, 1 जीरो, कितना होगा 5 दूनी 10, फिर क्या करेंगे हम जीरो उतारेंगे, जीरो उतर गया, ठीक ना, और उसके बाद फिर आप देखिए 5 है, 5 उतारेंगे, तो 5 जब उतारेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 में एक बार जाएगा, ठीक ना, 5 में कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। अब यहाँ 5 से काट दीजिए, कितनी बार 5 चौके 20, और ये कितने जीरो हो गए 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा 3201 बटे 400, क्या हो जाएगा 3201 बटे 400। इसको आप काटते जाएंगे इसी तरह से, जब तक आपका ये कटता है तब तक आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हल करते रहेंगे। दूसरा सवाल है सेकंड क्वेश्चंस का, ध्यान से देखिए। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथी भी आसानी से सवालों को हल कर सकें। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कराए जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, ठीक ना, पता करना है आपको कि जो दी गई ये संख्याएं हैं वो परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है 2 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, 2 माइनस अंडर रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में। हमने फार्मूला आप लोगों को बताया है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक ना, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी
4 माइनस अंडर रूट 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, करड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ये क्या होगा, 4 में से 2 गए 2, तो 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो पहला हमारा है वो क्या है, परिमेय संख्या है, फर्स्ट नंबर परिमेय संख्या। दूसरा 3√3, आप देखते ही बता सकते हैं, इन सब जितने भी करड़ी में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेकंड नंबर आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं √2, √3, √5, √7 सभी ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनकी 3√3 या फिर 4√3, 5√3 ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तीसरा नंबर, यहाँ पे आपका तीसरा नंबर देखिए दिया 8/3√2, ये भी सेम वही है, 8/3√2 ये भी क्या है, √2 अभी हमने बताया क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए 8/3√2 मतलब 3√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तीसरा नंबर भी क्या आपका है, अपरिमेय संख्या। अभी हमने आप लोगों को बताया √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी आपके क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उनके गुणे या भाग में जो भी संख्याएं होंगी उनके साथ वो भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगला देखिए चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दूसरे क्वेश्चन का चौथा भाग है। 2√2 + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हमने आप लोगों को बताया है। तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 4 + 2 दूनी 4 √2 क्या हो जाएगा, 6 + √4 √2 अभी हमने क्या बताया, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये जो दी गई संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो यानी सिर्फ एक नंबर जो है, दूसरे का पहला पार्ट जो है वो परिमेय संख्या है, बाकी तीनों जो हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए अगला सवाल, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 1/2 और 3/4 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/2 और 3/4 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला आप लोगों को बताया, पिछले वीडियो में बताया कैसे परिमेय संख्या क्या करेंगे, 1/2 + 3/4 भागे 2। क्या कर देंगे, 1/2 + 3/4 भागे 2। तो इनको हम हल करेंगे, इनका पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ऊपर क्या लिखा जाएगा, 2 + 3/2, ठीक ना। 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 5, क्या होगा, 2 3 5, 5/4/2। इसका 2 का किस में गुणा हो जाएगा, 4 में। किस में गुणा होगा, 4 में। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 5/8। एक संख्या आपकी कौन सी हुई, 5/8। 1/2 और 3/4 के बीच में एक संख्या कौन सी हो गई, 5/8। अब एक संख्या और हम आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं, किसके किसके बीच में निकाल दें, 5/8 और 3/4 के बीच में। किसके बीच में, 5/8 और 3/4 के बीच में एक संख्या निकाल के
दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा 5/8 प्लस 3/4 भागे 2। a प्लस बी बटे 2 करके आप क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 8, यहाँ 5 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2। अब क्या हो जाएगा 6 5 11 बटे 8 बटे 2। इसका गुणा हो जाएगा किसमें 8 में, क्या हो जाएगा 11/16। क्या हो जाएगा 11/16। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई 11/16। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/2। इससे बड़ी जो संख्या है 5/8, इससे बड़ी आपका 11/16, इससे बड़ी 3/4। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आपके जो 1/2 और 3/4 के बीच की दो परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई 5/8 और 11/16। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आप लोगों को हल करा दिया। हाँ तो बच्चों अब देखिए आप लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में निरूपित कीजिए। ये 4 पार्ट दिए हुए चौथे सवाल में, 4 पार्ट हैं। इनको भाग विधि से यानी भाग देकर हमको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहला देखिए नंबर 1, फर्स्ट भाग क्या है 7/8। क्या है 7/8। इसको किस में बदलना है दशमलव में। तो हम 7 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। देखिए कितना बार जाएगा, नहीं जाएगा है, तो हम क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे। यहाँ जब हम दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 8 से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 64। शेष कितना बचा 6। अब फिर एक 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 7 56। कितनी बार गया 7 बार। कितनी बार गया 7 बार। अब शेष क्या बचा 4। फिर एक 0 बढ़ेगा, अब कितनी बार जाएगा 8 5 40। 8 5 40। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 7/8 को हम दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 0.875। क्या लिख सकते हैं 0.875। देखिए दशमलव के बाईं तरफ आप कितना 0 भी बढ़ा लीजिए उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम 0.875 यहाँ पे लिख दिए। क्या लिखे 0.875। तो आपका चौथे का पहला पार्ट हल हो गया। एकदम 1 मिनट का सवाल था बच्चों, आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दूसरा पार्ट इसका, चौथे का दूसरा पार्ट। कितना है 35/16। 35/16। 35/16। अब 35 में भाग दीजिए किससे 16 से। कितनी बार जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार गया। कितना शेष बचा 3। दशमलव बढ़ाएंगे 3 में भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा 16 एक कम 16, 1 बार जाएगा। कितना बचा 14। अब फिर 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा देखिए 140 है, तो 16 7 कितना होता है 112। 16 8 128। 16 8 128 कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 128। कितना शेष हुआ 12। क्या हुआ 12। फिर देखिए 16 से भाग दीजिए, 16 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16 7 112। कितनी बार जाएगा 7 बार, 112। बट शेष क्या बचा 8। कितना बचा शेष 8। अब फिर एक 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा 16 5 80। कितनी बार 16 5 80। ये क्या हो गया कैंसिल। क्या हो गया कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया 35/16 का मान दशमलव के रूप में 2.1875। क्या हो गया 2.1875। तो बहुत ही आसानी से, लेकिन आपको टेबल आना चाहिए। टेबल मतलब पहाड़ा आपको अगर आता रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको हल करते चले जाएंगे, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर करिए, देखिए तीसरा है
तीसरा क्या दिया है? 2157/625 क्या है? 2157/625। अब आप क्या करिए, 2157 में 625 से भाग दीजिए। 2157 भागे 625 कितना बार जाएगा? देखिए 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 बार। आप चेक कर सकते हैं। 3 बार दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 छक 18 1 3 छक 18, सीधा सीधा 3 छक 18, ठीक ना। अब देखिए इसको घटाइए, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। फिर 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 1 हासिल गया था, तो अब यहाँ क्या बचा? 0। फिर यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। 1 में से अगर ये क्या हो जाएगा? 10। 10 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 2। 282। ये कितना बचा? 282। अब देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे? इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे। यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जा सकता है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10। 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 छक 24। 24 1 हासिल, कितना हो जाएगा? 25। कितना बचेगा? देखिए 2 0, 8 में से 5 गए 3, कितना बचा? 3। 320। अब फिर देखिए एक 0 बढ़ाइए, अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार। 5 पचे 25, क्या हुआ? 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12। फिर 5 छक 30, क्या? 5 छक 30, 1 31, 3125। कितना आया? 3125। इसको घटाइए, कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 7। क्या बचेगा? 5 और 7 75। कितना बचा? 75। फिर देखिए 0, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 625 से क्या बचा? 5। 5 में से 2 गए, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा? 4। 4 में से 2 गए 2। 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1। सॉरी, यहाँ पे 750 है तो यहाँ 0, देखिए 1 हासिल जाएगा, 1 हासिल गया। 750 में से आप इसको घटा रहे हैं, 750 1 हासिल गया, यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 5 गए 5। फिर यहाँ पे क्या बचा? 4। 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125। फिर हम क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितना बार जाएगा? 2 बार। और ये कितना हो जाएगा? 0 2 दूनी 4 1 5, 2 छक 12। अब क्या होगा? कैंसिल, नीचे कटकुट, शेष खत्म। आंसर कितना आ गया? 3.4512। 3.4512 ये आ गया आंसर। किस रूप में आ गया? दशमलव के रूप में आ गया। कितना? 2157/625 को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? 3.4512। आप भाग दे के पेन कापी से चेक कर सकते हैं। अगला सवाल चौथे का अंतिम पार्ट है। देखिए 4 नंबर का अंतिम पार्ट यानी चौथा पार्ट, -17/8 क्या है? -17/8। तो अभी माइनस को आप कुछ मत करिए, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। 17 में 8 से क्या करिए? भाग दीजिए। कितना बार जाएगा? 2 बार। 16। 1 शेष आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 2। फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16। फिर 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 8 पंचे 40। कैंसिल, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपका वैल्यू क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देंगे -2.125। क्या हो जाएगा? 2.125। 17 में 8 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा दशमलव के रूप में? 2.125। अब ये माइनस है तो हम क्या करेंगे? माइनस
सामने लिख देंगे, आगे लिख देंगे। अब देखिए आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, 5वां सवाल है। क्या है 5वां सवाल? देखिए ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का मान निकालना हमने आप लोगों को बताया था। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, किस तरफ से? बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से, लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे? हम हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है? अंश और हर में 7 प्लस 4 √3 का गुणा करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 5 प्लस √3 अपान 7 माइनस 4 √3। हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? 7 प्लस 4 √3 का, 7 प्लस 4 करणी में 3 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिखिए अंश और हर में 7 प्लस 4 √3 का गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। एक ब्रैकेट में 7 प्लस 4 √3 दूसरे ब्रैकेट में बटे 7 माइनस 4 √3 एक ब्रैकेट में, 7 प्लस 4 √3 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक ना? क्या करेंगे आप लोग? अंश और हर में 7 प्लस 4 √3 का गुणा कर दीजिए। अभी हमने फार्मूला बताया क्या? a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 सते 35 प्लस 5 चौके 20 √3। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस 7 √3, फिर कितना? √3 गुणे 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 √3 दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 है तो 4 तिहाई 12। क्या हो जाएगा? 12। 4 तिहाई 12 गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 सते 49। क्या हो जाएगा? 7 सते 49 माइनस बी स्क्वायर 4 चौक 16 तिया 48। क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 तिया 48। ये हो गया आपका 48 बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 12 हो जाएगा 47। कितना होगा? 47 प्लस 20 √3 प्लस 7 √3 क्या हो जाएगा? 20 7 27 प्लस 27 √3 क्या हो जाएगा? √3 बटे सॉरी यहाँ 49 होगा। ठीक ना? 49 होगा। तो 49 में से अगर 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है? वही संख्या आ जाती है। आप लोग फिर से देखिए, आगे हम बता दे रहे हैं, इधर इसको मिटा के बता दे रहे हैं। (47 प्लस 27 √3) क्या आया? 47 प्लस 27 √3। ठीक ना? अब क्या करेंगे? बाएं पक्ष का दाएं पक्ष से तुलना करने पर, बाएं पक्ष का दायां पक्ष से तुलना करने पर, बाएं पक्ष का दाएं पक्ष से तुलना करने पर, हल करने के बाद ये आया, तुलना करने पर a की जगह क्या आ जाएगा? a बराबर 47, b बराबर 27। ठीक ना बच्चों? a बराबर क्या हो जाएगा? 47, b बराबर क्या हो जाएगा? 27। तो a का मान क्या होगा? 47 और b का मान होगा 27। तो आप लोग एक बार फिर देख लीजिए,
इस तरह का सवाल हमने पहले भी वीडियो में हल करा चुके हैं, लेकिन फिर आप लोग देख लीजिए एक बार आंसर। और हर में क्या करिए 7 + 4√3 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है, उत्तर जो प्राप्त होता है वो कितना आएगा 47 + 2 27/√3। अब हम ए और दायां पक्ष और बायां पक्ष का तुलना कर देंगे। तुलना करने पे ए का मान क्या हो जाएगा 47 और बी का मान हो जाएगा 27। तुलना करने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बताया, आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। तो तुलना करने का मतलब क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे दो समीकरण अगर आपका दिया हुआ है, यहाँ था 47 + 27/√3 बराबर क्या था a + 27 a + b/√3, ये वैल्यू था। तुलना करने का मतलब क्या हो गया कि a की जगह पे यहाँ क्या है 47 है, a की जगह यहाँ क्या है 47 है और b की जगह यहाँ क्या है 27 है। तो ये तुलना कहते हैं इसको। तो a का मान हम डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, a के बराबर यहाँ क्या हो गया 47 और b के बराबर यहाँ क्या हो गया 27। ठीक ना बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट आपको आगे हम विविध प्रश्नावली का ही 10 सवाल दिए गए हैं, तो उसमें 5 सवाल अगले वीडियो में बताएंगे।